हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत को सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। यस, वेरी गुड। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 129 यानी 129। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। ठीक है, तो आपको पता ही होगा हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अपने शिक्षक और शिक्षिका का नाम। ये हमारे कक्षा 5 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 129 यानी 129। क्या डेट है? 10 दिसंबर 2020। ये हमारी हिंदी कार्यपत्रिका है यानी हिंदी की वर्कशीट। तो शुरू करते हैं बेटा। तो देखो, क्या आप जानते हैं 10 दिसंबर का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी जो 10 दिसंबर होता है वो हर साल ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के रूप में मनाया जाता है। यह सभी मनुष्यों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानवाधिकार वे मौलिक अधिकार हैं जो सभी मनुष्यों को शिक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता प्रदान करते हैं। इन अधिकारों के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति या अन्य विचार प्रणाली, किसी देश या समाज विशेष में जन संपत्ति या किसी प्रकार की अन्य मर्यादा आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो 10 दिसंबर का कौन सा डे होता है? ह्यूमन राइट्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है उपसर्ग एवं प्रत्यय। यहाँ पर क्या लिखा है? उपसर्ग एवं पत्र। तो देखते हैं क्या लिखा है। प्यारे बच्चों, आपने वे दिन भी क्या दिन थे पाठ पढ़ा। यह पाठ एक विज्ञान कथा है। विज्ञान शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, वी जमा ज्ञान, यानी क्या बन गया? विज्ञान। ध्यान से देखो, वी जमा ज्ञान, विज्ञान। इसी प्रकार कुछ अन्य शब्द भी हैं जैसे निरोग, निवेश, निडर। तो इन शब्दों में नी जो शब्दांश है, जैसे रोग, वेश या डर। तो ध्यान से देखो, रोग, वेश या डर शब्दों से आगे जुड़ा है। तो इन शब्दों के आगे जो नी जुड़ने से इन तीनों शब्दों का अर्थ बदल गया है। यानी वे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द से पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं उसे क्या कहा जाता है? उपसर्ग। उसे उपसर्ग कहा जाता है। जैसे सु में अगर हम गम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? सुगम। उप में जब हम वन जोड़ देंगे तो बन जाएगा उपवन। तो जो ये उप है और सु है तो ये क्या है? ये है उपसर्ग हमारे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? प्रश्न नंबर 1, पढ़िए, समझिए और उपसर्ग शब्दों का प्रयोग करते हुए तालिका को पूरा करने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर है उपसर्ग। ये सभी क्या है? उपसर्ग, जैसे वी, उप, सु, नी, बे। और इनके जुड़ने से जो मूल शब्द होता है, ये मूल शब्द है जैसे चार, हार, मन, रोग, मतलब। और जब ये जुड़ जाते हैं उपसर्ग में तो ये नया शब्द बन जाता है। जैसे वी जमा चार तो क्या बन जाता है? विचार। उप जमा हार, उपहार। सु जमा मन, सुमन। नी जमा रोग, निरोग। बे जमा मतलब, बेमतलब। तो यहाँ पर देखो अन्य उदाहरण। तो यहाँ पे हमें दो दो अन्य उदाहरण लिखने हैं। जैसे विदेश लिखा है तो वी से हमें, वी उपसर्ग से हमें दो उदाहरण और लिखने हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? जैसे हम लिख सकते हैं वियोग। दूसरा कलर ले लेती हूँ, वियोग। ठीक है, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? वी से हम लिख सकते हैं विरोध, विरोध। वी जमा रोध, वी जमा योग, वियोग। ठीक है, और देखो नेक्स्ट क्या है? उपकार। यानी उप से हमें दो शब्द और लिखने हैं जोड़कर। जैसे हम लिख सकते हैं उपवन, उपवन। उप जमा वन, उपवन। और दूसरा लिख सकते हैं हम उपहास, उप जमा हास यानी उपहास। ये उपहास हो गया। फिर नेक्स्ट देखो सु में जब हम मन को जोड़ते हैं तो सुमन बन जाता है। तो सु में जब हम गम जोड़ेंगे तो सुगम बन जाएगा।
तो सु में जब हम लेख जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुलेख। ठीक है, सुलेख। और एक शब्द हो गया सुयश। सु में जब हम यश जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सुयश। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नी में जब रोग जोड़ा तो बन गया निरोग। निवेश। नी में जब वेश जोड़ा तो निवेश। तो ऐसे में 2 शब्द और लिखने हैं, जैसे नी में हमने डर जोड़ा तो क्या बन जाएगा? निडर। ठीक है, और जब हम नी में जोड़ेंगे गम तो बन जाएगा निगम। निगम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? बे में जब मतलब जोड़ा तो बेमतलब हो गया। बे में जब दाम जोड़ा तो बेदाम हो गया है। तो ऐसे में 2 शब्द और बनाने हैं, जैसे जब हम बे में जब कार जोड़ेंगे कार तो क्या बन जाएगा? बेकार। बेकार। ठीक है, और एक शब्द और बना लेते हैं, जैसे कि बे में हम बस जोड़ेंगे बस तो क्या बन जाएगा? बेबस। ठीक है, बेबस। दिख रहा होगा यहाँ से, यहाँ लिख देती हूँ बेकार बेबस, अगर वहाँ से ऊपर से नहीं दिख रहा है तो। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपना। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है? वे दिन भी क्या दिन थे पाठ में कुम्मी ऑनलाइन पढ़ाई करती है। आजकल कोविड महामारी के दौरान आप भी ऑनलाइन ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो सभी बच्चों को पता है कि सभी बच्चे वर्कशीट ऑनलाइन आती है, तो सभी बच्चे वर्कशीट जो ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं। सुदूर क्षेत्र में रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार को पत्र लिखकर बताइए कि आपको ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए कैसा लग रहा है। तो आपको बताना है, यानी आपको क्या बताना है? किसी भी रिश्तेदार को आपको पत्र लिखना है और उसको बताना है कि आज की जो आपकी ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है आपको उसको करते हुए आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? टू या सेवा में, सेवा में। फिर क्या लिखते हैं? एड्रेस लिखते हैं। तो यहाँ पर आप एड्रेस लिखोगे पहले। ठीक है, जैसे मकान नंबर 20/A और लिख दो, जैसे कि कहीं दूर, जैसे कि मुजफ्फरनगर या फिर मेरठ लिख दो या फिर मुंबई लिख दो, कहीं भी। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको? यहाँ पर आपको पत्र लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखो, ये मैंने आपके लिए पत्र लिखा है अपने मामा जी को। ऐसे हम लिखेंगे, प्रिय मामा जी नमस्ते, यहाँ सब कुशल मंगल है। आशा करती हूँ कि आप भी और मामी जी भी कुशल होंगे और कोरोना से बचे हुए होंगे। कोविड-19 ने तो हमारा स्कूल जाना ऐसा बंद किया कि सारा दिन अब हमें फ़ोन में पढ़ना पड़ता है। शुरू में तो बहुत मज़ा आता था, मगर अब स्कूल की याद आती है। याद आती है आप लोगों को स्कूल की? यस, वेरी गुड। तो यहाँ हमारे जो टीचर हैं हमें कितने अच्छे से सारे विषय पढ़ाती थी। यहाँ पर थी हो जाएगा, थी। और फ़ोन में कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं और सहेलियों की बहुत याद भी आती है, यानी फ्रेंड्स की याद आती है। जब हम सुबह सुबह उठकर स्कूल जाते थे तो कितना मज़ा आता था, सभी बच्चों को आता था। कितना मज़ा आता था। मेरी जो सारी सहेलियां हैं वो मिलती थी। आधी छुट्टी में हम साथ मिलकर खाना खाते थे, अंताक्षरी खेलते थे तथा भाग दौड़ वाले खेल भी खेलते थे। सभी बच्चे खेलते हैं ऐसे। तो अब तो घर में पढ़ते हुए बहुत बोर हो जाते हैं। आशा करती हूँ कि स्कूल जल्दी से खुल जाए और मैं पहले की तरह स्कूल में जाकर पढ़ाई करना शुरू कर दूं। आपकी प्यारी या आपका प्यारा, यहाँ पर सभी बच्चे अपना नाम लिख लेंगे, जिसका जो भी नाम है। ठीक है, नीचे अपना नाम लिखेंगे, नाम। ठीक है, जिसका जो भी नाम हो। तो ये मैंने आपके लिए एक पत्र लिखा है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, तो कैसा लगा आपको, है ना? अच्छा, फिर नेक्स्ट है
अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों को बताइए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, अतः हमें अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्य की भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कोविड-19 के विरुद्ध अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोइए। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका अप्लाई करेंगे। तो मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।